बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको कंटेंट के बारे में समझाया था कि आपको सेकंड क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आप टॉपिक में क्या क्या आपको सीखने वाले हैं, किस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको समझाया था। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर्स अप टू। ये है आपको लिविंग मैथ्स का क्लास सेकेंड्स की मैथ्स। तो इस चैनल पे आपको फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के कंप्लीट मैथ्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। डिफरेंट राइटर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से, और भी आपको अदर सब्जेक्ट का भी बहुत जल्दी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखो इस बुक का जो फीचर्स है, यानी इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ग्रुप वर्क्स है और इंट्रीगेशंस है। तो ये सारी चीजें काफी अट्रैक्टिव बनाता है बुक्स को, और आपके बच्चे के लिए भी काफी अच्छे हैं, और बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छे हैं ये बुक्स, राइट। तो चलिए इसके वार्म अप को पहले हम समझते हैं। तो देखो वार्म अप में आपको एक पोएम के थ्रू जो है आपको समझाया जा रहा है बच्चों, रीड द पोएम्स, यानी इस पोएम को आपको पढ़ना है। इस पोएम में आपको बहुत सारी बातें आपको समझनी है। देखो नंबर्स ऑल अराउंड अस, यानी नंबर्स जो होते हैं हमारे चारों तरफ से होते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है, राइट। आप घर से निकलते तो घर के गेट पे, यानी आपके जो गेट का जो बोर्ड लगा होता है या घर का जो हाउस बोर्ड लगा, तो वहां पे भी आपके हाउस नंबर होते हैं, वो भी आपके नंबर्स में लिखे हुए होते हैं। आप घड़ी में टाइम देखते हैं, वहां पे भी नंबर लगे होते हैं। तो ये सारे आपके चारों ओर जो हैं उनके बेस पे एक जो है पोएम के थ्रू आपको बताना चाह रहा है। ऑन द क्लॉक दे टेल द टाइम्स, जो क्लॉक है, घड़ी है, आपके घरों में जो लगे होंगे घड़ी, उसमें भी जो समय बताता होगा वो भी नंबर्स में ही होंगे, राइट। ऑन माई कार नंबर इज 9, जैसे आपके कार नंबर्स होंगे तो वहां पे भी आपके कार नंबर्स होंगे, वहां पे भी आपको नंबर्स लिखे हुए होंगे, है ना। हाउसेज एड्रेस हैव अ नंबर्स, आपका घर का जो एड्रेस होगा वो भी नंबर्स होंगे, और आपके जो एज हैं वो भी नंबर में ही होंगे, है ना। तो नंबर कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। सो डेट टुडे इज अनदर, जैसे आज की अगर डेट की बात करो तो वो भी नंबर्स होंगे, कल की डेट की बात करो तो ऊपर भी नंबर्स होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ जो होंगे वो भी नंबर्स में होते हैं ना। ऑल अराउंड अस, इसीलिए कहा गया है कि आपके नंबर्स ऑल अराउंड अस, यानी आपके चारों ओर जो है वो नंबर्स ही है। दिस लाइन लास्ट इन द नंबर, राइट। और जब ये लास्ट भी क्या हुआ, नंबर से हो रहे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बच्चों को सभी के हाथ में कुछ डिजिट है जो लिखे हुए हैं, जैसे ये 19 है, 28 है, 37 है, 68 है, 77 है, 90 है। तो इन्हीं के बेस पे आपको एक रिडल्स दिया हुआ है जो बहुत बच्चे को कंफ्यूज करता है, ये रिडल्स है ना। बट आप इस वीडियो को देखोगे तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो देखो सॉल्व द रिडल्स टू फाइंड द हिडन मैसेज, तो इसके पीछे एक मैसेज छुपा हुआ होता है। रिडल्स का काम ही यही है कि आप पूरी चीज को पढ़ो और फिर आप अपने आईक्यू लगा करके, अपनी माइंड लगा करके आप इन्हें सॉल्व करने का कोशिश करो, है ना। इसके पीछे कुछ मैसेज छुपी हुई होती है। सो क्या लिखा है, आई एम ग्रेटर देन 12, मीनिंग आई एम ग्रेटर देन 12, मैं 12 से बड़ा हूं। आई एम लेस देन 25, 25 से लेस हूं, यानी 12 से बड़ा वो नंबर्स होगा, 25 से लेस होगा। माई वंस डिजिट इज 7, इसका जो वंस डिजिट है वो 7 है। तो देखो आप अगर बात करें तो देखो टेंस की हो जाएगा और ये वंस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है माई वंस डिजिट इज 7, तो जो मेरा वंस डिजिट है ना वो 7 है, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 12 से बड़ा है ना, और 25 से छोटा। तो 12 से बड़ा 25 से छोटा, यहाँ पे क्या होगा, 17 आ जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 17 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हो नहीं सकता, है ना। 2 होगा तो 27 हो जाएगा, है ना, और 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 से भी बड़ा है। तो समझ रहे बात को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका 17 हो जाएगा, यानी ये n जो है वो 17 आपको बता रहा है। क्या कह रहा है, आई एम लेस देन 34, यानी मैं 34 से लेस हूं, यानी 34 से कम है। एंड ग्रेटर देन 28, और 28 से बड़ा। आई हैव मोर
वंस देन टेंस, 10 से ज्यादा वंस है उसमें, ठीक है, तो क्या हो सकता है? तो देखो आप यहां पे एक चीज देखोगे, ये चीजें आपको यहां पे दिया हुआ है ना, इस नंबर की जगह पे, है ना। तो यहां पे देखो n तो हमें पता चल गया, यहां पे हम n भर देंगे, n4 क्या हो गया 17, u का हमें वैल्यू नहीं पता, देखो हंड्रेड्स पे आएंगे, यहां पे देखो 29, तो 28 से बड़ा क्या हो रहा है, 28 से बड़ा 29 आ रहा है ना, तो यहां पे क्या हो सकता है, आप यहां पे 29 लिख सकते हो, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, 34 से कम और 28 से बड़ा क्या हो सकता है, 29 होने को तो 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, बट इसमें हमें वैल्यू नहीं दे रखा है, तो आपको ये देखना है, तो 29 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, दिमाग लगा करके सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब आर में देखो क्या कह रहे हैं, आई एम बिटवीन 89 एंड 93, आई रैम्स विथ माइटी, तो कह रहे मैं आई एम बिटवीन 89 एंड 93, तो मैं जो हूं 89 और 93 के बीच में हूं, तो क्या हो सकता है, 90 हो सकता है, 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, ठीक है। बट इसमें देखो इस रैम में ये जो आपके माइटी दे रखे रैम विथ माइटी, इसमें आपको चेक करना है कि क्या हो सकता है, तो देखो 90 है तो 90 हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 90, तो यहां पे क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा, आर में 90 आ रहा है तो आर लिखेंगे। अच्छा अब आप यहां पे देखिए एम में क्या कह रहा है, आई एम ग्रेटर देन 90, मैं 90 से बड़ा हूं, इफ यू सब्ट्रैक्ट मी, अगर आप मुझे सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम 100 से, अगर आप मुझे 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू गेट 100, तो क्या होगा 100 में से अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही तो आएगा। और देखो इसमें है इस माइटी में यस यहां पे है, तो यहां पे क्या लिख देंगे एम। अब आप यहां पे देखो ये क्या बन रहा है, NUMBERS, नंबर्स हो जाएगा, ये जो पोएम्स था वो भी आपके नंबर्स ऑल अराउंड अस, तो उसी के हिसाब से ये भी आपको दिए जा रहे थे, राइट। तो आई होप ये जो वार्म अप्स था वो अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों बहुत अच्छे से, ये जो रिडल्स है आपको बहुत अच्छे से 1-2 बार आप रीड आउट करो, अपने माइंड में लगाओ, और ऐसे ही रिडल आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करें, है ना, अपने टीचर्स के हेल्प से ऐसे रिडल्स बनाने का कोशिश करें, है ना, तो आपका माइंड जो है और भी डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।